आज देश भर में भारत बंद का ऐलान किसान संघ के द्वारा किया गया है और इस भारत बंद पर देश के तमाम राजनीतिक दल के द्वारा किसानों का पुरजोर समर्थन किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा किसान के हल को टारगेट किया जा रहा है अपनी राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए। तो भारत बंद के उपलक्ष्य पर देश के तमाम किसानों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं अपने परिवार के माध्यम से। मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये जो किसान बिल है जिसको लेकर आई है भारत सरकार, ये बिल अभी जो बिल है ये हमारे हो सकता है हमारे हित में नहीं है, पर कुछ संशोधन के साथ ये बिल हमारे हित में हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बिल पर कुछ संशोधन बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से हूं और मैं भी जानता हूं कि इस देश में छोटे किसानों की भरमार है। बहुत बड़ी संख्या में इस देश में छोटे किसान रहते हैं और भारत सरकार को इस बारे में जानकारी जरूर होगी। आपको इस छोटे किसान के बारे में सोचना होगा। आप कहते हैं कि हम लोग किसानों को खुला बाजार दे रहे हैं, किसान अपने उत्पादन को दूसरे राज्यों में ले जाकर बेच सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि छोटा किसान अपने उत्पादन को लेकर के दूसरे बाजार में, दूसरे राज्य में बहुत आसानी से नहीं जा सकता, उसकी अपनी मजबूरियां हैं। तो आपको इस बिल पर संशोधन जरूर करना चाहिए छोटे किसान को देखते हुए। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने जो बिल में एमएसपी के बारे में कोई लिखित में नहीं दिया है, आपको एमएसपी के बारे में भी कुछ जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से किसान इसी पर निर्भर है कि वो परंपरागत खेती करते हैं आए हैं और उसको एमएसपी पर अपने फसल को बेचने की अनुमति होती है। वो अपने फसल को एमएसपी पर बेचता है, उसको एक आदत भी लगी हुई है। मैं जानता हूं कि सरकार की मंशा है, सरकार तर्क देती है कि किसान की एक आदत हो गई है, परंपरागत आदत के तहत वो एक परंपरागत तरीके से खेती करते हैं, उन फसलों को ज्यादा उगाते हैं जो एमएसपी पर रेट तय है जिन फसलों का। तो ऐसे में जो है भारत एक नया भारत नहीं बन सकता, ये मैं भी जानता हूं और ये तमाम किसान भी जानते हैं कि ऐसे में एक नया भारत बनाना संभव नहीं है। जो परंपरा सालों पहले थी उसी परंपरा को अगर हम अगले आने वाले सालों में भी ले जाए तो हम वही बने रहेंगे जो हम पहले थे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हम जानते हैं, ये तमाम किसान जानते हैं। तो आप एमएसपी पर लिखित आश्वासन जरूर दे सकते हैं कि एमएसपी हम नहीं खत्म कर रहे हैं। जैसे आप कानून आप लेकर आए हैं, इस बिल पे आपने तमाम चीजें लिखी हुई है, इस बिल में आपने तमाम चीजें लिखी हुई है कि इस कानून में क्या क्या होने वाला है। तो आपको जो है एमएसपी पर भी लिखित में देना चाहिए कि एमएसपी खत्म नहीं हो रही। आप जानते हैं कि एमएसपी अगर खत्म हो जाएगी तो बहुत सारे किसान जो छोटे किसान हैं, जो आज भी एमएसपी पर निर्भर करते हैं, वो लोग खत्म हो जाएंगे। वो लोग रातों रात खेती नहीं कर सकते, अपना बदल नहीं सकते कि हम लोग कोई और खेती कर लेंगे। उन पे कर्ज होता है, उन पे बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, समय लगेगा उनको अपना परिवर्तन करने में, अगली खेती अगला तरीका अपनाने में। तो सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। आप इस बारे में संशोधन करें। आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट खेती करिए। कॉन्ट्रैक्ट खेती, आप जानते हैं कि देश में छोटे किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है। जब कॉन्ट्रैक्ट खेती होने लगेगी तो कोई जो बड़ा घराना है
जिसके पास बहुत पैसे हैं, वो लोग आकर उस खेत को कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे। और आप जानते हैं कि किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा। आज छोटा किसान भी अपने हिसाब से खेती कर रहा है। इस बात को भी आप जानते हैं कि छोटा किसान भी अपने हिसाब से खेती कर रहा है। उसको पता है कि एमएसपी पर रेट मिल जाएगा। अगर मैंने 1000 रुपए खर्च किया अपने उत्पादन में, तो एमएसपी पर मुझे कुछ रुपए बढ़ाकर दिए जाएंगे, मेरे को नुकसान नहीं होगा। तो बिल अच्छा है, कानून अच्छा है। मैं नहीं कह रहा कि ये कानून बुरा है। मैं नहीं कहता उन राजनीतिक दलों के साथ मिलकर के, मैं नहीं कहता कि इस कानून को आप वापस लीजिए, पर इस कानून में आप संशोधन जरूर करिए। इस कानून में संशोधन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको छोटे किसान के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। आपने 3 कानून लेकर आए हैं, आप खुला बाजार दे रहे हैं। हर किसान इसमें सक्षम नहीं है फसल को बेचने के लिए। आप एमएसपी को बंद मत करिए, इसको लिखित में दे दीजिए कि एमएसपी जो है बंद नहीं होगी, मंडियां बंद नहीं होगी। आप नया भारत बनाना चाहते हैं, आप आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, हम समर्थन करते हैं। हम लोग किसान हैं, हम समर्थन करते हैं, पर आप इसको बंद करने के लिए मत सोचिए। कॉन्ट्रैक्ट खेती से छोटे किसान बर्बाद होंगे, ये आप भी जानते हैं। ये अच्छी बात नहीं है एक छोटा किसान अपने ही खेत को कॉन्ट्रैक्ट पर देकर उस पर मजदूरी करने लग जाए, ये भी अच्छी बात नहीं है। आपको नए विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। ये मैं भी जानता हूं कि परंपरागत खेती से अगर कोई कानून नहीं लाया गया तो परंपरागत खेती से देश का निर्माण नहीं हो सकता। समय के साथ देश परंपरागत खेती को नहीं बढ़ा पाएगा, वो इसी पर बंधे रह जाएगा। और इस कानून के आने के बाद मैं ये भी जानता हूं कि इस कानून के आने के बाद किसान की मजबूरी भी हो जाएगी कि उसको परंपरागत खेती को छोड़ना पड़ेगा। तो रातों रात ये चीजें संभव नहीं है, सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा। रातों रात ये कानून आप किसान पर थोप देंगे तो इससे छोटे किसान बर्बाद हो जाएंगे। बड़े किसानों का तो नहीं कह सकता, पर छोटे किसान जरूर बर्बाद हो जाएंगे। आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अब तमाम किसान साथियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस कानून को जरूर अपनाइए, पर तब जब इस कानून में आवश्यक संशोधन कर लिए जाए। ये तीनों कानून जो सरकार के द्वारा बनाई गई है, ये आपके हित में होगी, पर समय के साथ अभी रातों रात ये आपके हित में नहीं हो सकती। तमाम किसानों को एक आदत लगी हुई है, आप भी जानते हैं कि वो परंपरागत खेती कर रहे हैं। उसको धीरे धीरे बदले, कुछ ऐसे तरीके आप लेकर के आए जिससे परंपरागत खेती को धीरे धीरे दूसरी खेती में शिफ्ट किया जा सके। और मैं ये भी जानता हूं कि जब आप ये संशोधन लेकर के आएंगे और इन सभी संशोधनों को आप लिखित में लेकर के आएंगे तो देश का किसान जरूर आपका समर्थन करेगा और इस बिल का समर्थन करेगा, इस कानून का समर्थन करेगा। एक नए भारत के निर्माण में आपका साथ देगा देश का किसान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस कथन को यहीं समाप्त करूंगा। इस वीडियो को आगे जरूर फैलाएं।